नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार चर्चा में बने हुए हैं। कभी वो मंच से भावुक होकर अपनी विदाई के संकेत देते हैं, तो कभी पीएम मोदी को लेकर सवाल करते हैं जनता से। और अब शिवराज सिंह चौहान चुनाव प्रचार छोड़कर कैमरे के साथ हरिद्वार पहुंच गए हैं। जी हाँ, हरिद्वार में गंगा किनारे गहरा चिंतन मनन कर रहे हैं। गंगा किनारे अकेले बैठे शिवराज सिंह चौहान को देखकर पब्लिक को वो सीन याद आ गया जब लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी कैमरे के साथ गुफा में तपस्या करने निकल गए थे। लेकिन पब्लिक को ये नहीं समझ आया कि नदी और पहाड़ों को देखकर शिवराज सिंह चौहान आखिर क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरे के सामने तो शिवराज सिंह चौहान घनघोर चिंतन में दिखाई दे रहे हैं। नदी की तरफ पहले देखते हैं, फिर आसमान की तरफ देखते हैं, फिर कुछ लिखते हैं, फिर उसके बाद नदी की तरफ देखते हैं और फिर कुछ लिखने लगते हैं। शिवराज सिंह चौहान का इतना ज्यादा चिंतन देखकर विपक्षी नेता चटकारे ले रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि मोदी जी सकते में हैं, ये तो मुझसे भी बड़ा एक्टर निकला। इसके अलावा पब्लिक ने भी शिवराज सिंह चौहान के मजे लेते हुए कहा कि मामा जी पीएम लेवल की एक्टिंग कर रहे हैं। मामा जी हार स्वीकार कर लिए हैं क्या? अभी सिर्फ फुर्सत में बैठ गए हैं, वो भी नदी के किनारे। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा कि ये ट्रिक फ्लॉप हो गया है, कॉपी करके कोई आगे नहीं गया है, कुछ खुद का नया लाओ। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा कि बस चुनाव के बाद वही जाना, एक ने गुफा को चुना है और अब दूजे ने नदी का किनारा, बढ़िया है। तो ये पीएम मोदी की फोटो शेयर कर उसके साथ ही कमेंट कर रहे हैं कि मोदी जी भी गुफा में गए थे और अब जो है आपने नदी का किनारा चुन लिया है। तो वो कह रहे हैं कि चुनाव के बाद भी आपको वहीं जाना होगा क्योंकि चुनाव तो हारने वाले हैं। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि शायद गंगा जल पर 18% जीएसटी लगाने का ख्याल यहीं से आया था। तो इन्होंने लिखा हुआ है 18% जीएसटी लगाने को लेकर, क्योंकि मोदी सरकार ने अभी कुछ ही दिनों पहले फैसला लिया है कि अब गंगा जल पर भी जीएसटी लगेगा उसे मंगवाने पर। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा कि कमबख्त ये पीआर एजेंसी वाले भी नेताओं से क्या क्या करवाते हैं। राजकुमार स्वामी नाम के एक यूजर ने लिखा कि शिवराज मामा नदी किनारे बैठकर अपना इस्तीफा लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान अपना इस्तीफा लिखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि चुनाव तो हारने वाले हैं। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा कि पीएम इज अ बॉलीवुड फिल्म स्टार, मामा इज अ भोजपुरी फिल्म स्टार। तो कुछ लोग जो है वो पीएम मोदी को बॉलीवुड का फिल्म स्टार कह रहे हैं, जबकि मामा जी को भोजपुरी का फिल्म स्टार बुला रहे हैं। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा कि रिटायरमेंट के बाद मार्गदर्शक बनने की प्रैक्टिस। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इसी को लेकर लिखा कि मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञात होना चाहिए कि जिस पूजनीय गंगा माँ के किनारे शांति की तलाश में वो कैमरे की टीम के साथ गए, उस गंगा माँ के गंगा जल पर उनके दल की भाजपा सरकार द्वारा ही जीएसटी लगाकर धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। मुझे आशा है कि भाजपा में भी जो कुछ अच्छे नेता और समर्थक बचे हैं वो भी गंगा जल पर जीएसटी लगाने के हमारे इस विरोध का समर्थन करेंगे। भाजपा ने पहले राजनीति को व्यवसाय बना दिया, अब गंगा के पवित्र जल को भी व्यापार समझकर उस पर भी टैक्स लगा रही है। गंगा जल पर टैक्स लगाना भाजपा का आध्यात्मिक भ्रष्टाचार है। तो इस तरह से मामा जी की एक्टिंग को लेकर लोग तरह तरह की कमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन मामा जी करे तो करे क्या, इतने पापड़ बेलने के बाद तो उनका नाम आया है भाजपा उम्मीदवारों की लिस्ट में। और सीएम फेस को लेकर तो एकदम ही भाजपा ने मामा को किनारे लगाकर रखा है। ऊपर से चुनाव आयोग ने जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, वैसे ही एबीपी न्यूज ने 5 राज्यों का ओपिनियन पोल भी जारी कर दिया, जिसमें मध्य प्रदेश के ओपिनियन पोल में एक बार फिर से कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई दिया। आपको बता दें कि पहले भी सी वोटर सर्वे हो चुका है और कई सारे सर्वे निकलकर सामने आ चुके हैं जिसमें कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही थी और भाजपा हारती हुई दिखाई दे रही थी। और यही इस आखिरी पोल में भी होता हुआ नजर आया और इन्हीं सब चीजों से परेशान होकर मामा जी एकांतवास में चले गए, वो भी कैमरों के साथ। वैसे मामा जी का भी कोई जवाब नहीं, इतने दिनों से चुनाव प्रचार में लगे हुए थे और अब जब नाम आया तो निकल लिए। फिलहाल मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गया है, इसीलिए मोदी जी लगातार दौरे पर दौरा कर रहे हैं। और केवल मोदी जी ही नहीं, तमाम बड़े नेता, तमाम केंद्रीय मंत्री और तमाम जो है चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, लगातार वो दौरा कर रही हैं। तो वहीं भाजपा ने इस बार पूरा जोर लगा दिया है, वहां पर केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनाव में उतार दिया है। लेकिन बीजेपी ने जिन केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारा है
वो तो अपने क्षेत्र में जाने को ही तैयार नहीं है। जी हाँ, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर टिकट मिले उन्हें 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो अपने क्षेत्र में नहीं गए हैं, अपने क्षेत्र में जाने से बच रहे हैं। अभी तक कहीं पर भी चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे ही नहीं है। ये हाल है केंद्रीय मंत्रियों का, जो अपने क्षेत्र में जाने को ही राजी नहीं है। भाजपा ने सोचा था कि केंद्रीय मंत्रियों को खड़ा करेंगे, सांसदों को खड़ा करेंगे, वो जोर शोर से चुनाव प्रचार करेंगे और जनता भी उन पर खूब भरोसा करेगी, लेकिन वो तो अपने क्षेत्र में ही नहीं जा रहे हैं, ना ही चुनाव प्रचार करने को राजी हैं। तो ये तमाम नेता हैं जो चुनावों से पहले लगातार पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। पिछले 6 महीनों में 40 से ज्यादा नेताओं ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है और कांग्रेस का साथ अपना लिया है। वहीं मध्य प्रदेश में ऐसा कोई हफ्ता नहीं जा रहा है कि जब भाजपा से कोई नेता कांग्रेस में न जा रहा हो। ऐसे नेताओं की संख्या 40 के पार पहुंच गई है, जो आगामी चुनाव में बीजेपी के लिए बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। फिलहाल चुनावी युद्ध का बिगुल फूका जा चुका है। 5 राज्यों में चुनाव के लिए तारीखें तय कर दी गई हैं। जो इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, उनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम है। इन राज्यों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है और छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होना है, जबकि मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में 1 चरण में वोटिंग होगी। इन राज्यों के चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। तो देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल सर्वे में तो सभी सर्वे में कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है और भाजपा जो है वो काफी पीछे नजर आ रही है। अब वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान अब चले गए हैं गंगा किनारे। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।